एक ऐसी मूवी जिसके बारे में आजकल जब भी कोई बात कर रहा है तो सबसे पहले उसके बारे में 3-4 वर्ड्स वो बोलता है। वायलेंट है, अनकंफर्टेबल है, ब्लड शेड है, बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग है और उस मूवी को देखना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। बट जब मैंने ये मूवी देखी थी तो मुझे सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल इस चीज़ में, इन पूरी मूवी में एक डायलॉग लगा था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया और डिस्टर्ब करके रख दिया मुझे। और वो डायलॉग था आर माधवन का, व्हेन ही सेज कि कश्मीर घुस गए हैं, कारगिल घुस गए हैं, अब हैदराबाद घुस आएंगे और हम लोग यहाँ बैठे बैठे सिर्फ सारे जहान से अच्छा ही गुनगुनाते रह जाएंगे। तो मुझे सीरियसली बुलेट की तरह हिट हुआ और आई थिंक दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अस अनकम्फर्टेबल। जो लोग वायलेंस से अनकम्फर्टेबल हो रहे हैं, आई डोंट नो आप इस डायलॉग के बारे में क्या सोचते हो, आपको ये डायलॉग सुन के कैसा लगा? मूवी की ओपनिंग ही इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि ऑडियंस को सेटल डाउन होने का टाइम भी नहीं मिलता है और मूवी ऑडियंस को पहले ही सीन से ग्रिप कर लेती है। पहला सीन होता है कांधार हाईजैक का एंड उस सीन में जब अजय सान्याल एयरक्राफ्ट में जाता है और वहाँ पे टेररिस्ट से उसका आमने सामने होता है और जब टेररिस्ट उसको धमकी देते हैं ना कि पड़ोस में ही रहते हैं, बूंदे भर का जोर है तो उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो, उस टाइम आपके अंदर जो ब्लड बॉयल होता है ना, मतलब उसी टाइम तो पता चल जाता है ये मूवी कोई टाइम पास मूवी नहीं है, ये मूवी कोई ऐसे हीरोइज्म को प्रमोट करने वाली मूवी नहीं है, या कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें कोई मजाक चल रहा है, या मतलब टाइम पास मूवी नहीं है। इट इज़ अ वेरी ग्रिपिंग मूवी और ये आपको स्टार्ट से ही मूवी ग्रिप कर लेती है एंड आई लव्ड दैट अबाउट दिस मूवी कि इसमें आपको टाइम ही नहीं दिया जाता कि आप सेटल हो और ऐसे पहले बैठ के पॉपकॉर्न वगैरह च्यू करो एंड देन आपकी मूवी स्टार्ट होगी जब आप सेटल डाउन हो जाओगे। आई लव्ड दैट अबाउट दिस मूवी। कोई टाइम वेस्ट है ही नहीं मूवी में। ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आनी चाहिए। एक चीज़ जो मूवी की मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई और लोग उसके बारे में इतना ज़्यादा बात नहीं कर रहे, लोग अक्षय खन्ना के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, कैरेक्टर्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, लोग एल्बम्स के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, बट मुझे मूवी का बैकग्राउंड जो म्यूज़िक चलता रहता है ना मूवी के बैकग्राउंड में, वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया। और जो साउंड डायरेक्टर है मूवी का, ओ माई गॉड, हैट्स ऑफ टू हिम। उन्होंने हर एक सीन के पीछे ऐसा बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाया है जो उस सीन को इतना इन्हेंस कर देता है। अगर ड्रामा वाला सीन है तो इतना ज़्यादा इंटेंस ड्रामा फील होता है उसके पीछे। अगर कोई स्लो म्यूज़िक वाला सीन है, लाइक कोई रोमांटिक तो नहीं है, लाइक मतलब रोमांस नहीं है उसमें, वहाँ पे दो स्पाइज हैं, वो बैठ के बात कर रहे हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। रणवीर सिंह का कैरेक्टर और गौरव घेरा का कैरेक्टर, वो बैठ के वहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि वो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं कि आप कहाँ से हो, और उसके पीछे जो एक सटल बैकग्राउंड म्यूज़िक गज़ल चलती है, ओह माय गॉड, वो मतलब आपको गूज बम्स दे जाती है। वैसे तो वॉयलेंस और जो बाकी चीज़ें उसमें भी गूज बम्स आते हैं, बट इसमें एक इतना प्यारा सूदिंग सी फीलिंग होती है ना उसके पूरे बैकग्राउंड म्यूज़िक से। किसी की एंट्री पे जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो एक्शन के पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो फ़नी, वो उसमें जो फ़नी चीज़ें हैं उसके पीछे भी जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, इट्स नॉट मतलब कानों को खाने वाला नहीं है कि जो आजकल चल रहा है कि कोई भी मीम वाली वो डाल दो। इट इज़ सो ब्यूटिफुल, द बैकग्राउंड म्यूज़िक आई लव्ड सबसे ज़्यादा मुझे बैकग्राउंड म्यूज़िक। एंड माई फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द मूवी इज़, नो डाउट, कोई डाउट ही नहीं है, मेरे आसपास जो लोग बैठे थे उनको भी पता है, या मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं इतनी बात कर चुकी हूँ इस कैरेक्टर के बारे में, दैट इज़ राकेश बेदीज कैरेक्टर। ओह माय गॉड, आई लव दैट कैरेक्टर। अगर गलती से भी ये वीडियो राकेश बेदी सर तक पहुँच रही है तो सर यू वर अमेजिंग। मतलब ये कैरेक्टर जिसने भी लिखा है ना, ओह माय गॉड, हैट्स ऑफ। इस कैरेक्टर की वजह से पूरी मूवी में इतना एक जॉयफुल सा कलर आ जाता है। जैसे ही वो कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है पूरे थिएटर के चेहरे पे एक स्माइल है। अदरवाइज इतनी इंटेंस मूवी में देयर वाज वेरी फ्यू सीन्स जिसमें स्माइल या कोई हैप्पी इमोशन फील होता है, बट जैसे ही इनका कैरेक्टर स्क्रीन पे आता है, एवरीवन वाज गिगलिंग, एवरीवन वाज लाफिंग, हर किसी के चेहरे पे एक स्माइल थी। नहीं तो हो ही नहीं सकता ना। एंड दिस कैरेक्टर
इनका और इनका जो फैमिली का बॉन्ड दिखाया है, जो इनका डॉटर का बॉन्ड दिखाया है, आई फील दैट इज़ वेरी रिलेटेबल। हर कोई रिलेट कर सकता है कि मोस्टली उनके फादर के साथ उनका ऐसा ही बॉन्ड है। वो एक बैंटर वाला बॉन्ड है कि एक अगर तो स्पेसिफिकली बड़ी डॉटर है घर की और सिंगल चाइल्ड है लाइक मी, तो मेरा और मेरे फादर का ऐसा ही बॉन्ड है। वी जस्ट फाइट ऑल द टाइम। वहाँ पे क्या सीन चल रहा है कि राकेश बेदी कोई इलेक्शन जीते हैं एंड वो वहाँ पे स्टेज पे खड़े हैं और पीछे बैक स्टेज पे उनकी वाइफ और उनकी डॉटर आपस में लड़ रहे हैं, बैंटर कर रहे हैं एंड दैट वाज सो फनी बिकॉज मुझे हंसी आ रही थी कि ओ माय गॉड दिस इज सो रिलेटेबल। यही होता है घरों में जब भी कोई ऐसे कुछ मतलब इम्पोर्टेंट इवेंट पे जाना हो या कहीं पे हम पहुँच भी गए हैं तो भी क्या हो रहा होता है, लड़ ही रहे होते हैं हम। मोस्टली इंडियन फैमिलीज लड़ ही रही होती हैं आपस में, तो वो मुझे इतना ज़्यादा रिलेटेबल और इतनी मतलब दैट कैरेक्टर मेरे को मेरे चेहरे पे यू कैन सी हाउ मच आई लव दैट कैरेक्टर। दैट वाज माय फेवरेट कैरेक्टर ऑफ द मूवी। फिर एक और सीन था जिसमें वो डॉटर एंड मतलब फादर का बॉन्ड दिखाया जाता है कि जिसमें वो बेटी अपने पापा से कुछ पैसे मांग रही होती है और पापा जैसे हमारे पापा करते हैं कि कुछ भी पैसे देने से पहले चिड़चिड़ मतलब दे भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं साथ साथ कि इतने पैसे खर्च करते हैं, पैसे पेड़ों पे उगते हैं क्या, ऐसे ऐसे, और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दो जल्दी दो। देख को मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये मेरे घर कैसे पहुंच गए हैं। तो मुझे लगा कि मोस्टली फादर एंड डॉटर बॉन्ड ऐसा ही होता होगा एंड बिल्कुल अप्रोप्रिएटली दिखाया। कोई ओवर एक्टिंग नहीं है उसमें, कोई ऐसा नहीं है कि ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया या कोई ऐसा नहीं है कि कोई बदतमीजी क्रिएट किया। वो डॉटर बदतमीजी नहीं कर रही है उससे, बट दैट इज़ द बॉन्ड दे शेयर। तो दिस फैमिली डायनामिक एंड देन आई डोंट नो, मतलब सब लोग अक्षय खन्ना सर की बात कर रहे हैं, रणवीर सिंह की बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, बट आई डोंट नो व्हाई लोग संजय दत्त की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। संजय दत्त की एंट्री ब्लू माई माइंड। मेरा दिमाग ही ऐसे लग रहा था कि स्क्रीम कर रहा है मेरा दिमाग। व्हाट अ क्लासी एंट्री। मैंने इससे बढ़िया एंट्री कभी नहीं देखी। पर उनकी एंट्री 2 मिनट की एंट्री होती है और उसी में वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग आर लाइक ये क्या हो गया भाई। जिसने मूवी देखी है उसको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। हम ऐसे एंट्री एंजॉय ही कर रहे होते हैं अभी और उसी में कुछ ऐसा हो जाता है कि दिमाग खुल जाता है किसी का। और मुझे उस एंट्री से ज़्यादा कोई अच्छी नहीं लगी। मतलब अक्षय खन्ना का डांस वाज वेरी नाइस एंड बाकी सारी मूवी वाज आल्सो वेरी नाइस, बट वो एंट्री उसका जो बीजीएम बज रहा होता है, माय गॉड ओ माय गॉड, उससे ज़्यादा क्लासी एंट्री मुझे पूरी मूवी में किसी की नहीं लगी। वो क्या एंट्री है। और उस कैरेक्टर को आई डोंट थिंक कोई और इतना अच्छे से निभा पाता। मैं किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ उस कैरेक्टर में। ये वाला कैरेक्टर संजय दत्त ने जो प्ले किया है दैट वाज इन नियर टू परफेक्शन। मतलब अगर आप रियल लाइफ में देखोगे जिनका कैरेक्टर संजय दत्त ने प्ले किया वो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते भी हैं। कोई और ये कैरेक्टर प्ले ही नहीं कर सकता था। संजय दत्त और किसी को गाली भी दे रहे होते हैं ना तो हमें मतलब ऐसे लग रहा होता है कि हाँ ये संजय दत्त ही है जो दे रहा है, ये कोई और कैरेक्टर, ये किसी और की एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, ये संजय दत्त ही दे रहा है गाली। एंड वो गाली वैसे मतलब ऐसे फनी लगती है, ऐसे हंसी आती है, सकते कि हाँ संजय दत्त ही बोल रहा होगा और कोई नहीं हो सकता जो इतने स्वैगर के साथ ऐसे गालियाँ दे सकता है। ऐसे बिल्कुल स्वैगर वाला कैरेक्टर था। कांट टेल यू, जिन लोगों ने मूवी देखी है उनको पता है और जिन्होंने नहीं देखी जाके देखो क्या कर रहे हो भाई। इस मूवी की जो पूरी कास्ट है, पूरी कास्ट में से आप किसी एक भी एक्टर, जो इवन एक्टर जैसे थे जो साइड कैरेक्टर्स थे, उनका भी आप एक्टिंग ऐसे पॉइंट आउट नहीं कर सकते। इतनी अच्छी एक्टिंग थी उन सबकी कि आप किसी एक की एक्टिंग में ना कुछ 19-20 का फ़र्क भी नहीं निकाल सकते कि इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं थी, इसकी अच्छी थी। लाइक सौम्या टंडन का कैरेक्टर ओ माय गॉड अमेजिंग, सारा अर्जुन का कैरेक्टर, गौरव घेरा का कैरेक्टर और आई थिंक दानिश का कैरेक्टर। लड़कियां पागल हो रही हैं दानिश के पीछे इस टाइम। जो कास्टिंग थी वो मेन कैरेक्टर्स की तो इतनी अच्छी थी ही, बट जो
उनके जो सेकेंडरी पार्ट्स थे, जो काउंटर पार्ट्स थे, उनकी एक्टिंग भी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप किसी को नहीं पकड़ के बोल सकते कि इसकी एक्टिंग अच्छी नहीं लगी, इसने अच्छा नहीं किया। आप आर माधवन को तो मूवी में ढूंढ ही नहीं पाओगे कि आर माधवन है कहाँ। मुझे भी बार बार भूल जा रहा है, मैं रिव्यू बना रही हूँ कि आर माधवन भी मूवी में थे। आर माधवन इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक जिनके कैरेक्टर से उनका रेफरेंस लिया गया है, वो उनकी तरह ही लग रहे हैं। मूवी में दिख ही नहीं रहा कि आर माधवन है मूवी में। एक एक कैरेक्टर की इतनी अच्छी एक्टिंग, इतनी अच्छी डायलॉग डिलीवरी, उनका जो इम्पैक्ट है वो इतना अच्छा है। यू कांट एक छोटी सी कमी भी आप किसी में से नहीं निकाल सकते कि इसकी एक्टिंग का अगर माना जाए, जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि रणवीर सिंह के कैरेक्टर को ओवर शैडो कर दिया अक्षय खन्ना के कैरेक्टर ने, संजय दत्त के कैरेक्टर ने, बट रणवीर सिंह की एक्टिंग आप कोई कमी नहीं निकाल सकते उसमें से। रणवीर सिंह को जो काम दिया गया था, रणवीर सिंह ने वही काम किया है। बहुत सारे एक्टर्स में इतनी एबिलिटी नहीं होती है आजकल कि वो अपने आप को थोड़ा सा बैक स्टेप पे रखें और दूसरे को शाइन करने दें। रणवीर सिंह के कैरेक्टर को ये बताया गया था कि आपको एक स्पाई की तरह बिहेव करना है, सो ही वॉज बिहेविंग लाइक अ स्पाई, क्योंकि मूवी में उनका स्पाई का ही कैरेक्टर है। उनको आगे जाके हीरोइज्म नहीं दिखाना था कि मैं हीरो हूँ, मैंने इसको मार दिया, उसको मार दिया। वो एक स्पाई की तरह ही बिहेव कर रहे हैं वहाँ पे। उनको वहाँ पे जाकर एक दीमक की तरह उनके पूरे सिस्टम को खोखला करना था और वो वही कर रहे हैं वहाँ पे। एक सीन है जिसमें उस सीन के बाद पूरा थिएटर साइलेंस था और रणवीर सिंह की आंखों में जो गुस्सा था ना, वो हर एक इंसान के दिल में वो गुस्सा था। उस सीन में 26/11 का अटैक्स दिखाए जा रहे हैं और रणवीर सिंह उन अटैक्स को पाकिस्तान में देख रहा है इंडियन न्यूज़ चैनल्स के थ्रू, और उन लोगों के बीच में खड़े होकर जो उस अटैक को करवा रहे हैं, जो उन हैंडलर से डायरेक्ट लाइव बात कर पा रहे हैं, और रणवीर सिंह उनके बीच में खड़ा है। ना वो कुछ बोल सकता है, ना वो कुछ गुस्सा कर सकता है, ना वो कुछ अपना एंगर दिखा सकता है। उसकी आंखों में जो वो एंगर दिख रहा है ना उस टाइम, वो बिना बोले भी कन्वे कर पा रहा है थ्रू द स्क्रीन्स। वो लोग अपने दिल में फील कर पा रहे हैं जो हम लोगों के दिल में फीलिंग्स थी, जो हम लोगों के दिमाग में गुस्सा है उस चीज़ को लेके, वो उसकी आंखों से दिख पा रहा है। इससे अच्छी एक्टिंग कोई इंसान कैसे कर सकता है, जब सब लोग वहाँ पे चिल्ला रहे हैं और खुश हो रहे हैं, और उसको जो अंदर गुस्सा फील हो रहा है उसको बिना बोले, बिना कोई गुस्सा दिखाए, बिना अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज किए वो गुस्सा शो करना है, तो वो कैसे करेगा? वो आंखों से कर रहा है और उसको अवेयर भी रहना है कि अगर मुझे किसी ने देख लिया तो मुझे ये मार देंगे, और वो वहाँ मर नहीं सकता है बिकॉज वो इंडिया के लिए कुछ काम करने गया, वो इतनी जल्दी मर नहीं सकता वहाँ। तो वो जो एक्टिंग वहाँ वो दिखाता है, और आई डोंट थिंक कि उसको अपनी एक्टिंग प्रूव करने की ज़रूरत है कि अक्षय खन्ना ने उसको ओवर शैडो कर दिया, किसी और कैरेक्टर ने उसको ओवर शैडो कर दिया। उसकी आंखों से जो एक्टिंग दिखा दी उसने, नो वन कैन डू सच एक्टिंग। रणवीर सिंह इज़ रियल हीरो ऑफ, अगर माना जाए पूरी इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत गट्स लगते हैं आपको किसी और को शाइन करने देने के लिए, स्पेस देने के लिए। सो रणवीर सिंह बीच में थोड़ी बहुत उलझुल सी हरकतें करते हैं, बट फिर भी मेरे तो फेवरेट एक्टर हैं हमेशा से। और मुझे जब वो सीन आता है ना, जिन्होंने देखा है बस वही समझ सकते हैं दैट उनकी आंखों से जो आपको फील हो जाता है ना, अभी भी जब मैं उस सीन की बात कर रही हूँ, हर इंडियन के लिए वो सीन बहुत ज़्यादा इमोशनल, एंगर, सॉरी गाइस आई गॉट अ बिट इमोशनल। एंड जिन भी लोगों ने ये मूवी देखी है, जिन भी लोगों को ये मूवी पसंद आई है, वो सब रिलेट कर सकते हैं कि हम इस मूवी को लेके इतना ज़्यादा इमोशनल और इतनी ज़्यादा क्यों पसंद आ रही है हमें मूवी, बिकॉज हम रिलेट कर सकते हैं इन सब चीज़ों से। हमें समझ आ रहा है कि मूवी में क्या दिखाया जा रहा था, क्या दिखाना चाह रहे हैं। एंड टू द पीपल जो कह रहे हैं कि मूवी में बहुत ज़्यादा वायलेंस है, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड है, बहुत ज़्यादा बॉम्बिंग्स हैं, ऐसे सिर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं,
मुझे उन लोगों से जो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज आई नो मूवी में बहुत ज़्यादा वायलेंस है, ये सब है, बट आप मुझे ये बताइए कि अगर एक मिलिट्री और एक स्पाई मूवी है जो इन सब चीज़ों से ही रिलेटेड है, हमें पता है आर्मी में क्या क्या होता है, हमें पता है मिलिट्री में क्या होता है, हमें पता है जो बॉर्डर पे चीज़ें होती हैं वो कोई ऐसे फूलों से या ऐसे फ़ोन में पबजी खेल के तो नहीं हो रही है ना, वो जान ही जा रही है, वहाँ पे खून ही होता है जो बहता है, पानी नहीं बह रहा। जितने भी सोल्जर वहाँ खड़े हैं उनके रगों में खून है, उन्हें लगती है खून ही बहता है, तो खून ही दिखाया जाएगा और क्या दिखाएंगे। वरना जैसे पीरियड्स की ऐड आती है या जो सैनिटरी नैपकिन्स की ऐड आती है वहाँ पे ब्लू कलर दिखाते हैं या पानी दिखाते हैं, वो दिखाएं। दैट इज़ सो स्टूपिड टू से कि इस मूवी में बहुत ज़्यादा ब्लड दिखाया जा रहा है। जो भी लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जस्ट टेल मी, अगर इस ऐसी मूवीज़ में जो स्पाई एजेंट्स पे है या फिर जो मिलिट्री चीज़ों पे है या जो भी हमारे सोल्जर्स की लाइफ पे है, उनमें अगर नहीं दिखाया जाएगा ब्लड, तो कहाँ दिखाया जाएगा? लव स्टोरीज़ में या एनिमल जैसी मूवी में, जो मुझे सॉरी टू से मुझे नहीं समझ आई थी कि इट वॉज अ नाइस मूवी टाइम पास के लिए, बट दिस इज़ अ सीरियस मूवी। इसमें तो ब्लड दिखाना ज़रूरी था ना। इसमें तो जितना ब्लड दिखाया गया, आई डोंट थिंक उसका तो मतलब जितना रियलिटी में होता होगा उसका तो 1% भी दिखाया है इस मूवी में, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी सोल्जर बनना ईजी है, हम सब क्यों नहीं बन जाते नहीं तो जाके। तो जिन भी लोगों ने ये मूवी देखी है, जिन भी लोगों को ये मूवी पसंद आ रही है, वो समझ पा रहे हैं कि इसमें वायलेंस क्यों दिखाया गया, और जो लोग नहीं समझ पा रहे, प्लीज़ थोड़ा सा अपना दिमाग ओपन करो और समझने की ट्राई करो कि ये मूवी स्पाइस के बारे में है, मिलिट्री वाले लोगों के बारे में है, आर्मी के बारे में है, वहाँ पे खून ही निकलता है। दैट इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से। एंड दिस मूवी इज़ अ थिएटर वॉच। जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि OTT पे आएगी तो हम OTT पे जाके देखेंगे, कम ऑन, OTT पे जाके देखने वाली मूवी नहीं है। मैंने और मेरी फ्रेंड ने ये मूवी 2 बार देखी, और पहली बार हमने ऐसे थिएटर में देखी थी जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं थे। हमें अगली बार ऐसे थिएटर में जाना था जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं, बिकॉज ये कम्युनिटी एक्सपीरियंस है एक। हमने एक बड़ा थिएटर बुक किया, हम वहाँ गए जहाँ पे बड़ी स्क्रीन थी, बहुत ज़्यादा लोग थे, और आपको पता है एक एक चीज़ फील होती है वहाँ पे। अगर कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस सीन आ रहा है तो लोगों का ऐसे सांस भी फील हो रही है कि लोग बहुत ऐसे वो हो रहे हैं, और अगर कोई मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ इंटेंस ऐसे बम्बार्डिंग वाला सीन आ रहा है तो भी लोगों को ऐसे मतलब ऐसे झटका लग रहा है, तो फील हो रहा है कि क्या क्या हो गया। कोई ऐसे लाफ्टर वाला सीन आ रहा है तो ऐसे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है, सब हंस रहे हैं। मतलब दिस वॉज अ कम्युनिटी एक्सपीरियंस। जब वो सीन आ रहा है 26/11 का, आई मीन तुम सोचो थिएटर में अराउंड 200 लोग होंगे, एंड इतना साइलेंस था कि अगर कोई आप पेन भी गिरा दोगे आपको उसकी भी साइलेंस फील हो जाएगी। सब लोगों का ऐसे दिल एकदम से बैठ गया था वो सीन देखने के बाद। मैं फिर से इमोशनल नहीं होना चाहती उस सीन को रिमाइंड करके, बट अगर आप उस सीन के बारे में किसी को भी पूछोगे जिस इंसान ने वो मूवी देखी है, 2 मिनट तो कोई बोल ही नहीं पाएगा कि क्या फील हुआ था, बिकॉज इट वॉज सो इंटेंस एंड इट वॉज नेसेसरी, आई फील। तो जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि हम OTT पे देख लेंगे, या जितने भी रिव्यू दे रहे हैं लोग, आप किसी से भी रिव्यू लेके देखो, कोई भी ऐसे पेड प्रमोशन से नहीं कर रहा होगा मूवी की। मेरी ये फर्स्ट वीडियो है, मुझे कोई पैसे क्यों ही देगा पेड प्रमोशन करने के लिए, बट आई एम टेलिंग यू, एक बार जाके देखो तो सही। अगर आपको लगता भी है कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है तो आपके 300 रुपये ही बर्बाद हो जाएंगे, वो तो हम वैसे भी कर ही देते हैं। जस्ट एक बार देख के आओ, बिकॉज ये एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस है। ये जब आप बाद में OTT पे देखोगे आपको खुद लगेगा कि ओ शिट, मैं क्यों नहीं गया देखने, मुझे देखना चाहिए था इसको थिएटर में। आई वुड से दैट यू शुड गो, बिकॉज आप इसको चाहे ऐसे लेके भी मत चलो कि कोई बहुत सीरियस मूवी लेके चलनी है आपने, आप सिर्फ थिएटर एक्सपीरियंस के लिए जाओ। जब एक एक चीज़ थिएटर में हो रही होती है और जब पूरे लोग एक साथ फील कर रहे होते हैं ना, वो फीलिंग ही कुछ अलग है, वो आपको समझाई नहीं जा सकती, वो आपको देख के जाकर ही एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, आपको तभी पता चलेगा। मेरी तरफ से एक एडवाइस है, प्लीज़ गो, यू मस्ट गो एंड वॉच, अदरवाइज आप बाद में बहुत रिग्रेट करोगे, आई एम टेलिंग यू। So in the end, with lots of emotions and happiness, this was Mahi's Drama Desk. I hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना। अगर अच्छा लगा हो या यू वांट कि मैं कुछ चेंज करूँ, इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं हूँ। एंड इफ़ यू लाइक, मैं और वीडियोस बनाने वाली हूँ। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ इसको लाइक करना, कमेंट्स में बताना कि कैसी लगी,
ताकि मुझे फीडबैक मिले। अगर नहीं अच्छी लगी और मुझे ये चैनल बंद कर देना चाहिए तो वो भी बता देना, क्योंकि बता देना, मैं फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी ना। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा, और कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर बताना प्लीज़। बाय।